हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीजीटी पीजीटी आर्ट गाइड। टुडे आज हम वेस्टर्न आर्ट में चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे। तो आर्ट ऑफ क्रीटन, माइसीनियन एंड ग्रीस, क्रीटन, माइसीनियन तथा यूनान की कला। फर्स्ट चैप्टर था यूरोपियन ऐतिहासिक कला, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड था मेसोपोटामिया की कला, देन थर्ड था मिस्र की कला। आज जो चैप्टर है चैप्टर 4, क्रीटन, माइसीनियन तथा यूनान की कला। सो फर्स्ट पॉइंट है एशियन द्वीपों एवं महाद्वीपों क्षेत्रों में कांस्य युग की कला को, जो एशियन द्वीप है और महाद्वीप क्षेत्र में जो ब्रॉन्ज युग है, कांस्य युग है, उसकी कला को क्रीटन माइसीनियन कला के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ लोग इस सभ्यता के व्यापक प्रसार के कारण इसे एशियन कला भी कहते हैं। तो क्रीटन माइसीनियन कला को एशियन कला भी कहते हैं। क्रीट और माइसीन दो अलग अलग द्वीप हैं और क्रीट की जो कला है ये अपेक्षाकृत प्राचीन है। मीन्स क्रीट की जो कला है वो माइसीनियन कला से प्राचीन है, क्रीट की कला। नेक्स्ट है ये जो माइसीनियन कला है उसका जन्म और विकास यूनान में हुआ था। माइसीनियन कला का जन्म और विकास कहाँ हुआ? तो यूनान में हुआ था। उसके बाद यूनान में माइसीनियन कला के पश्चात डोरिक कला शैली आरंभ हुई। तो माइसीनियन कला के पश्चात कौन सी कला शैली आरंभ हुई है? तो डोरिक कला शैली आरंभ हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है मियोनन कला का प्रभाव सर्वप्रथम क्रीट देश की कला में दिखाई देता है। तो सर्वप्रथम क्रीट देश की कला में क्या दिखाई देता है? तो मियोनन कला का प्रभाव क्रीट में दिखाई देता है। ये यूनान पात्र कला है। एम्फोरा कला जो है ये यूनान में फेमस है। काली आकृति वाले मृदभांड वास चित्रकला, जियोमेट्रिक एम्फोरा। नेक्स्ट है यूनान पश्चिम एशिया में आयोनिया नामक प्रदेश से ग्रीस पहुंचे थे। तो यूनान पश्चिम एशिया में आयोनिया नामक प्रदेश से ग्रीस पहुंचे थे, जहां उन्होंने ग्रीक सभ्यता और कला का विकास किया था। नेक्स्ट टॉपिक है इस कला के संबंध में हमें जो भी जानकारी प्राप्त होती है वह 19वीं सदी से ही संभव हुआ है। देन प्राचीन युग के समाप्त होने के साथ सभी महत्वपूर्ण कृतियां नष्ट हो गई। रोम की पोम्पई स्थित भित्ति चित्र के अतिरिक्त स्फुट रूप में ही कुछ कलाकृतियां उपलब्ध है, चित्र तो एक भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है अरस्तु, प्लेटो, प्लिनी तथा सिसरो, ये सारे के सारे चित्रकला के जो उल्लेख किए हैं, हमें कला के इतिहास के लिए उन्हीं पर आधारित रहना पड़ेगा, इन्होंने जो भी किताबें लिखी हैं। उसके बाद यूनान सभ्यता का उदय क्रीट में हुआ। तो यूनान सभ्यता का उदय कहाँ हुआ है? तो क्रीट में हुआ है। क्रीटन माइसीनियन कला ने यूनानी कला की पृष्ठभूमि तैयार की थी। तो यूनानी कला की पृष्ठभूमि किसने तैयार की? तो क्रीटन माइसीनियन कला ने। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर से 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुए थे। तो जो प्राचीन ओलंपिक खेल हैं ये यूनान के ओलंपिया शहर से 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुए थे और पहली बार यह ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। तो जो ओलंपिक खेल है ये सबसे पहले ग्रीक के देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। प्रत्येक चौथे वर्ष आयोजित होने वाले इन खेलों ने यूनान के समस्त निवासियों को एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया। तो जो भी ओलंपिक खेल होते हैं 4 साल बाद होते हैं
और किसके सम्मान में सबसे पहले खेला गया था? ज्यूस के सम्मान में। ग्रीक के देवता ज्यूस थे। और कब शुरुआत हुई थी? 776 ईसा पूर्व में शुरुआत हुई थी। और कहाँ से शुरुआत हुई थी? यूनान के ओलंपिया से शुरुआत हुई थी, इसीलिए इसका नाम है ओलंपिक खेल। नेक्स्ट है, यूनान के इतिहास में 1200 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक अंधकार युग कहा जाता है। तो यूनान के इतिहास में 1200 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईसा पूर्व तक अंधकार युग बोलते हैं, अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वस्तुतः यूनानी सभ्यता और संस्कृति अति प्राचीन है। इसकी गणना विश्व के प्राचीनतम संस्कृतियों में की जाती है। यूनानी और रोमन सभ्यता को पाश्चात्य सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। तो यूनानी और रोमन सभ्यता को पाश्चात्य सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। तो पाश्चात्य सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनानी और रोमन सभ्यता को कहा जाता है। उसके बाद जो सुकरात है, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, और यूनानी जो दार्शनिक है उनका उदय कहाँ हुआ? तो यूनान में ही हुआ था। पहले सुकरात आते हैं, देन प्लेटो आते हैं, देन अरस्तु आते हैं। तो प्लेटो को गुरु जो है सुकरात हैं और अरस्तु के जो गुरु हैं ये प्लेटो हैं। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो यूनानियों ने ही सर्वप्रथम चित्रों में आकृतियों के निर्माण हेतु गोल्डन सेक्शन जिसे स्वर्णिम विभाजन पद्धति कहते हैं, इसका सिद्धांत विकसित किया था यूनानियों ने ही। यूनानी कलाकारों को मिस्र की कला का अनुकर्ता एवं अनुगामी कहा जाता है, किंतु वास्तव में उन्होंने एक पूर्णतः भिन्न कला जगत की सृष्टि की है। तो स्वर्णिम विभाजन पद्धति जो है ये, इसका सिद्धांत यूनान में ही खोजा गया था। नेक्स्ट है, जो यूनानी कलाकारों के लिए यह भौतिक एवं दृश्य जगत ही सत्य था। यूनानी कला सौंदर्य का मूर्तिमान रूप थी। उनकी सौंदर्यात्मक प्रतिभा का परिचय मूर्ति शिल्प एवं स्थापत्य कला में सर्वाधिक मिलता है। नेक्स्ट कहा जाता है कि सम्राट पेरिक्लीस के शासनकाल में प्रत्येक तीसरा व्यक्ति मूर्तिकार था। तो जो सम्राट पेरिक्लीस थे, इनके शासनकाल में प्रत्येक तीसरा व्यक्ति स्कल्पचर आर्टिस्ट था। नेक्स्ट पॉइंट है, यूनानी मूर्तिकला शिल्प का 90% भाग देवी देवताओं से संबंधित रहा है। तो यूनानी जो मूर्ति शिल्प है इसका 90% जो भाग है ये देवी देवताओं से संबंधित रहा है। यद्यपि देवी देवताओं की नग्न मूर्तियां बनाई गई हैं यहाँ पे, किंतु फिर भी उनमें पवित्रता है और लावण्य है। नेक्स्ट है, आरंभिक यूनानी कला देवालयों एवं पात्रों के अलंकरण का व्यवहारिक उद्देश्य लेकर ही चली थी। यूनान कला में सम्राटों की दीर्घकाय मूर्तियां नहीं बनी, जैसे कि मिस्र की कला में फरोह राजाओं से मिलती हैं। और यूनान की जो कला है इसको 4 भागों में बांटा गया है। यूनान की कला को कितने भागों में बांटा गया है? तो यूनान की कला को 4 भागों में बांटा गया है। तो जो पहला भाग है उसको ज्योमेट्रिकल पीरियड बोलते हैं, ज्यामितीय युग, जो 900 से 600 ईसा पूर्व रहा है। सेकंड जो है आर्काइक पीरियड है, 600 से 480 ईसा पूर्व रहा है। थर्ड है शास्त्रीय क्लासिकल पीरियड, जो है 480 से लेकर 323 तक। फोर्थ है हेलेनिस्टिक पीरियड, जो 323 से 30 ईसा पूर्व तक है, हेलेनिस्टिक पीरियड। तो ज्यामितीय युग, ज्योमेट्रिकल पीरियड, आर्काइक पीरियड, क्लासिकल पीरियड, हेलेनिस्टिक पीरियड। अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो ज्योमेट्रिक जो पीरियड है, जस्ट अ मिनट, ये जो ज्योमेट्रिक पीरियड है इसका टाइम पीरियड है 900 से 600 ईसा पूर्व। तो यूनान में प्रथम ज्यामितीय शैली 900 ईसा पूर्व के लगभग एथेंस में प्रारंभ हुई। तो यूनान में जो प्रथम ज्यामितीय शैली है 900 ईसा पूर्व के लगभग, तो कहाँ प्रारंभ हुई? तो एथेंस में प्रारंभ हुई थी, यूनान के एथेंस में।
नेक्स्ट है, इस समय यूनानी कला के उदाहरण केवल पात्रों के रूप में मिलते हैं, जो घरेलू और दाह संस्कार दोनों के उपयोग में आते थे। तो इस समय की यूनानी कला के उदाहरण ज्यामितीय पीरियड के, ज्योमेट्रिक पीरियड के जो उदाहरण हैं वो कहाँ मिलते, पात्रों के रूप में मिलते थे। और जो पात्र किस यूज़ में होते थे, घरेलू या दाह संस्कार के लिए जो प्रयोग किए जाते थे, उनमें इनकी कला का उदाहरण मिलता था। नेक्स्ट है, यूनान की कला के विषय में जानकारी मूलतः मिट्टी के चित्रित पात्रों मतलब वास्तु चित्रकला एवं तस्तरियों के आधार पर ही मिलती है। इन पात्रों पर ज्यामितीय रूपों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है। मानव या पशु आकृति का प्राय अभाव है। यहाँ पे जो मानव और पशु आकृति ये नहीं बनाई गई है, उसका अभाव है। ज्यामितीय आकृति, ज्योमेट्रिक जो आकृतियाँ हैं वही मिलती हैं पात्रों पर। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इस समय काली आकृति वाली तकनीकी मतलब ब्लैक फिगर तकनीक का प्रयोग हुआ है, जिनमें काले रंग से मिट्टी के पात्रों पर ज्यामितीय आलेखन बनाए गए हैं। इसका श्रेष्ठ उदाहरण 750 ईसा पूर्व लगभग एथेंस में निर्मित डाईपाइलन शैली के पात्र हैं। और इसी समय यूनान में होमर नामक एक कवि हुए थे, जिनकी दोनों आंखों से नहीं दिखता था। वे यूनान के सबसे महान और आदि कवि थे। अंधे होने के बावजूद भी उन्होंने दो महाकाव्यों की रचना की थी। होमर ने इलियड और ओडिसी की रचना। तो होमर ने दो महाकाव्य लिखे, एक इलियड है और एक ओडिसी है। इम्पोर्टेंट ये ग्रंथ हैं जो होमर के द्वारा लिखे गए हैं। उसके बाद है, इलियड में ट्रॉय राज्य के साथ ग्रीक लोगों के युद्ध का वर्णन मिलता है। तो जो इलियड किताब लिखी है, ग्रंथ लिखा है होमर ने, उसमें ट्रॉय राज्य के साथ ग्रीक लोगों के युद्ध का वर्णन मिलता है। इस महाकाव्य में ट्रॉय के विजय और ध्वंस की कहानी तथा यूनान की वीर एक्किलीस की वीरता गाथाएं इस बुक में मिलती हैं, इलियड में। और उसके बाद ओडिसी जो बुक ग्रंथ लिखा है होमर ने, उसमें यूनानी वीर यूलिसिस की कथा का वर्णन है। तो इम्पोर्टेंट है कौन सी बुक में कौन सी कहानी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये दोनों महाकाव्य प्राचीन यूनानी या हेलेनिक भाषा में लिखे गए हैं। तो ये इलियड और ओडिसी जो होमर ने लिखी है, किस भाषा में लिखे गए हैं, तो यूनानी या हेलेनिक भाषा में लिखे गए हैं। इन महाकाव्यों की घटनाओं को भी पात्रों पर चित्रित किए गए हैं। तो इलियड जो है और ओडिसी है, इसमें जो भी स्टोरी दर्शाई है उनको पात्रों पर भी चित्रित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्यामितीय युग में कलाकारों ने काष्ठ, हाथी दांत, मिट्टी, विशेष रूप से कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण किया है। तो ये हम ज्योमेट्रिक पीरियड पढ़ रहे हैं। तो ज्यामितीय युग में जो कलाकारों ने काष्ठ, लकड़ी, हाथी दांत, मिट्टी, विशेष रूप से कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण किया है। इनमें से एक सेरेमिक की 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में बनी पौराणिक प्राणी सेंटोर, जिसका कमर से नीचे का भाग घोड़ा का तथा ऊपरी का भाग जो है वो मानव का दर्शाया गया है। यह अद्भुत है। यह ज्योमेट्रिक पीरियड का है। इसी प्रकार की एक 750 ईसा पूर्व की कांस्य निर्मित छोटी प्रतिमा प्राप्त होती है, जिसमें हेराक्लीज व सेंटार साथ बनाए गए हैं। धन है, वस्तुतः यूनानी अपने देवताओं का निवास उत्तर पूर्वी यूनान में स्थित ओलंपस पर्वत मानते हैं। तो यूनानी अपने देवताओं का निवास स्थान कहाँ मानते हैं, तो ओलंपस पर्वत। यह उत्तर पूर्वी यूनान में स्थित है ओलंपस पर्वत। तो ज्यूस जो है आकाश के देवता हैं, ज्यूस। इन्हीं के सम्मान में ओलंपिक खेल पहली बार खेला गया था। ज्यूस जो आकाश के देवता माने जाते हैं। हीरा जो है ये ज्यूस की पत्नी थी। अपोलो जो है सूर्य देवता। पोसिडोन समुद्र देवता को बोलते हैं। एरस युद्ध देव। एफ्रोडिटी
इनको प्रेम की देवी कहते हैं, एफ्रोडिटी को प्रेम की देवी। देन आर्टेमिस हैं, इनको चंद्र देवी, और एथना को ज्ञान की देवी के मंदिर थे यहाँ पे। अब ये जो इम्पोर्टेंट तथ्य है बॉक्स देख लेते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, क्रीट एक विशालतम द्वीप था जो कहाँ स्थित है। तो जो क्रीट है ये यूनान के दक्षिण में स्थित है। सेकंड पॉइंट है, क्रीट की कला अपने चरमोत्कर्ष पर कब पहुंची थी। तो चरमोत्कर्ष पर पहुंची 1600 ईसा पूर्व में क्रीट की कला। नेक्स्ट है, सागरीय शैली मरीन शैली में 1500 ईसा पूर्व का ऑक्टोपस पात्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये पलाई कास्ट्रो से प्राप्त हुआ है। माइसीनिया स्थित है, जो यूनान की क्रीट के उत्तर की ओर माइसीनिया स्थित है। उसके बाद है, माइसीनियन सभ्यता का वह संस्कृति विकसित हुई। तो माइसीनियन सभ्यता व संस्कृति जो विकसित हुई ये पेलोपोनेसस में हुई है। उसके बाद बुल जम्पर नामक भित्ति चित्र प्राप्त होता है। तो नासोम मेनोम में बुल जम्पर प्राप्त होता है। बालबक का रोमन मंदिर किस देवता से संबंधित है। तो बालबक का रोमन मंदिर जो बाल देवता से संबंधित है। यूनान में ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ। तो 776 ईसा पूर्व में हुआ था। इट्रक्शन कला का प्रभाव किस देश की कला पर पड़ा था। तो इट्रक्शन कला का जो प्रभाव है रोम की कला पर पड़ा था, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पार्थेनन क्या है। तो एथेंस नगर की रक्षक देवी एथीना का मंदिर है, और पार्थेनन स्थित है तो ये एथेंस ग्रीस में स्थित है। नेक्स्ट है, मरणासन गॉल डाइंग गॉल का संबंध किस कला से है। तो डाइंग गॉल का कला जो हेलेनिस्टिक से है, ये हमने पढ़ा नहीं, भी पढ़ेंगे नीचे। उसके बाद प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल की देवी देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते हैं। तो ये जीएस या जियोस के सम्मान में। होमर द्वारा लिखित 2 महाकाव्य हैं, तो इलियड और ओडिसी। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है। तो ये हिब्रू में लिखी गई है। हर्मीज एंड डायोनियस के मूर्तिकार हैं। तो प्रिगजाइटलीज जो है ये मूर्तिकार हैं इनके, हर्मीज और डायोनियस के। प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेंकने वाला का कलाकार है। तो चक्का फेंकने वाले का जो कलाकार है मायरोन है। नेक्स्ट है, एक्रोपोलिस क्या है। तो एक्रोपोलिस जो है यूनान में किसी भी ऊंचे स्थान पर बड़े नगर को एक्रोपोलिस कहते हैं। विशेष रूप से एथेंस की पहाड़ी पर बने नगर दुर्ग उनको क्या कहते हैं, एक्रोपोलिस कहते हैं। नेक्स्ट है, डोरीफोरस या स्पीयरमैन का मूर्तिशिल्प कौन है। तो डोरीफोरस या स्पीयरमैन का जो मूर्तिकार है ये है पॉलीक्लीटस है। नेक्स्ट है, तो ज्योमेट्रिक पीरियड हमने फिनिश किया है। सेकंड जो है आर्काइक पीरियड है, ये 600 से 480 पूर्व का माना जाता है। तो इसमें आर्काइक युग में माइसीनियन सामंती व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी, सॉरी यहाँ पे समाप्त हो चुकी थी, ना कि स्थापित हो चुकी। तो आर्काइक युग में माइसीनियन सामंती व्यवस्था जो है ये समाप्त हो चुकी थी। इस समय नगर राज्यों का उद्भव हुआ, इसे यूनान में पोलिस कहा जाता है। तो यूनान में क्या कहा जाता है, पोलिस कहा जाता है। अब पोलिस का अर्थ क्या है, पर्वतों आदि प्राकृतिक सीमाओं से घिरा क्षेत्र जिसका केंद्र कोई नगर हो उसे पोलिस कहते हैं। एथेंस, स्पार्टा, मेसिडोनिया या मकदोनिया जिसे कहते हैं, इन्हीं राज्यों में प्रमुख थे। इसी समय फारस में हकमनी का उदय हो रहा था। इस युग में चित्रकला का परिचय जो है चित्रित पात्रों द्वारा ही होता है। इस युग में पहली बार में कार्य पर हस्ताक्षर किए गए। तो आर्काइक पीरियड में इस युग में पहली बार अपने कार्य पर हस्ताक्षर किए गए जिससे कलाकारों के नाम ज्ञात होने लगे। मध्य 6वीं सदी ईसा पूर्व का एक महत्वपूर्ण चित्रकार था यूमरियस था। पुरुषाकृति से नारी आकृति के रंग में अंतर करने वाला प्रथम चित्रकार माना जाता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये जो मध्य 6वीं सदी ईसा पूर्व का एक महत्वपूर्ण चित्रकार था जिसका नाम था यूमरियस, और ये पुरुषाकृति से नारी आकृति के रंग में
अंतर करने वाला प्रथम चित्रकार माना जाता था, यूमरेज। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सिमोन नामक एथेंस के चित्रकार को चित्रकला का आविष्कारकर्ता कहा जाता है। जो सिमोन है ये एथेंस के चित्रकार हैं, इनको चित्रकला का आविष्कर्ता कहा जाता है, सिमोन को, जो कि एथेंस के चित्रकार हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व में ही स्थित लागों का प्रयोग करके कीमोन नामक चित्रकार ने चित्रकला के क्षेत्र में परिप्रेक्ष्य का आविष्कार किया। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी फैक्ट जो है। 6ठी सदी ईसा पूर्व में ही स्थित लागों का प्रयोग करके कीमोन नामक जो चित्रकार है उसने चित्रकला के क्षेत्र में परिप्रेक्ष्य का जो है आविष्कार किया था, तो कीमोन ने किया था। ये आर्काइक पीरियड हमने देखा है, तो इसका जो भी ये इम्पोर्टेंट फैक्ट वाला बॉक्स है ये भी देख लेते हैं। सेमोथ्रेस द्वारा जो सेमोथ्रेस द्वीप में मिली विजयश्री की यूनानी प्रतिमा कहाँ स्थापित है? तो जो थोमोसरस द्वीप है वहाँ से एक मूर्ति मिली है विजयश्री, ये कहाँ स्थापित है? तो ये लूव्र संग्रहालय पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट है, यूनानी देवता किन आदर्शों के प्रतीक थे? तो ये मानवीय गुणों के। नेक्स्ट है, सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला प्रथम शिल्पी था? तो सिकंदर की जो मूर्ति बनाने वाला प्रथम शिल्पी लिसिपस था। नेक्स्ट है पॉइंट, यूनानी शिल्प में पुरुष सौंदर्य का प्रतीक था? तो अपोलो। एथेना, पार्थेनोस तथा ज्यूस की प्रतिमाओं का शिल्पी कौन था? तो ये फिदियास थे। नेक्स्ट है, शास्त्रीय कला में किस देवी को अंधी दिखाया गया है? तो निक्स को अंधी दिखाया गया है। कोलोसियम क्या है? तो ये रंगभूमि है। नेक्स्ट है, कोलोसियम रंगभूमि कहाँ स्थित है? तो ये रोम में स्थित है। रोमन वास्तुशिल्प का सर्वाधिक प्रशंसित और अनुकृत अभिप्राय कौन सा है? तो विजय द्वार। शास्त्रीय कला में सौंदर्य की आदर्श देवी थी? तो अफ्रोदिति थी। नेक्स्ट है, ग्रीक देवता इरोस की आकृति रोमन कला में किस नाम से अंकित है? तो ये क्यूपिड नाम से स्थित है। देन लाकोन की प्रतिमा का निर्माण किस युग में हुआ? तो लाकोन की जो प्रतिमा का निर्माण है हेलेनिस्टिक युग में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, एथेंस के पात्रों पर लाल आकृति का चित्रण किस मुद्रा में हुआ? तो ये सभी मुद्राओं में हुआ है। नेक्स्ट है, पॉलीग्नोतस के किस चित्र के विषय को पीटर पॉल रूबेंस ने पुनः चित्रित किया था? तो लुकिपीडी का अपहरण है। नेक्स्ट है, नेत्रीय परिप्रेक्ष्य के नियमों की खोज किस यूनानी चित्रकार ने की थी? तो एगोथार्कस ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, ओडिसी दृश्य तथा सिकंदर का मणिकुट्टम भित्ति चित्र कहाँ बने हैं? तो ये रोम में बने हैं। यूनान के डोरिक पात्रों पर कौन सी शैली में चित्रण हुआ है? तो आद्य ज्यामितीय शैली में हुआ है। एक्सिकियास तथा यूफ्रेनियस किस युग के यूनानी पात्र चित्रकार थे? तो ये आरंभिक शास्त्रीय युग के थे। नेक्स्ट है, भारत में गांधार का उदाहरण है? तो हेलेनिस्टिक कला का। नेक्स्ट है, हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की किस प्राचीन कला का प्रचलन किया? तो ये हेलेनिस्टिक कला हो जाएगा। तो पहला ज्योमेट्रिक पीरियड, उसके बाद आर्काइक पीरियड, देन ये है शास्त्रीय युग, क्लासिकल पीरियड। तो जो क्लासिकल पीरियड है शास्त्रीय युग 480 से 323 ईसा पूर्व है, और इसको भेजे जो क्लासिकल पीरियड है ये इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है ये अर्ली क्लासिकल पीरियड है, प्रारंभिक शास्त्रीय युग, उसके बाद हाई क्लासिकल पीरियड है। तो अर्ली क्लासिकल पीरियड देखते हैं जिसका टाइम पीरियड 480 से 450 है। तो इस युग में मानव कृतियों के लिए आदर्श रूप निर्धारित किए गए थे। इस समय 478 ईसा पूर्व की डेल्फी से सारथी मतलब रथ चालक की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो अर्ली क्लासिकल पीरियड में 478 ईसा पूर्व में
डेल्फी से सारथी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो कहाँ रखी हुई है, तो ये डेल्फी संग्रहालय ग्रीस में रखी हुई है। इम्पॉर्टेंट है। ये किस पीरियड की है, तो अर्ली क्लासिकल पीरियड की है। जो कांस्य प्रतिमा है जो डेल्फी से प्राप्त हुई है, रथ चालक की है, 478 ईसा पूर्व इसका समय है और डेल्फी संग्रहालय ग्रीस में संग्रहित है। इसके बाद इस समय माइरन तथा पॉलीक्लीटस श्रेष्ठ कांस्य मूर्ति निर्माता थे। तो ये प्रारंभिक अर्ली क्लासिकल पीरियड के ये दो कलाकार थे, मूर्तिकार माइरन तथा पॉलीक्लीटस, ये कांस्य मूर्तियों के निर्माता थे। उसके बाद कैनॉन शब्द ग्रीक कला में पहली बार पॉलीक्लीटस द्वारा उपयोग किया गया था। तो कैनॉन शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले पॉलीक्लीटस ने प्रयोग किया था। तो ये पॉलीक्लीटस है कौन, तो ये स्कल्पचर आर्टिस्ट है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर आर्टिस्ट है। उसके बाद है जो माइरन की प्रसिद्ध कृति डिस्कोबॉलस है, जिसका निर्माण 407 से 485 ईसा पूर्व है। दुर्भाग्य से इसकी मूल प्रति वर्तमान में अप्राप्य है। केवल इसकी रोमन अनुकृति वाले डिस्कोबॉलस जो म्यूनिख संग्रहालय जर्मन में सुरक्षित है। उसके कहा जाता है कि माइरन द्वारा निर्मित एक अन्य कृति जो कांसे की गाय को वास्तविक समझकर एक बछड़ा दूध पीने के लिए मुंह मारता रहा और मर गया। देन है सेकंड जो है पॉलीक्लीटस की प्रसिद्ध कृति भाला ले हुए मल्ल है, जिसका पीरियड है 440 ईसा पूर्व, कांस्य में निर्मित है। यह मूल कृति भी वर्तमान में अप्राप्य है, परंतु इसकी जो रोमन प्रतिकृति है जो मार्बल में निर्मित है 6 फीट 11 इंच ऊंची है, जो नेपल्स नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम इटली में सुरक्षित है। आफ्टर देन जो पंखदार विजयश्री नाइकी का प्रथम चित्र बनाने वाले चित्रकार इसी युग का एरिस्टोफोन था। तो पंखदार विजयश्री की नाइकी का जो प्रथम चित्र बनाया है ये एरिस्टोफोन ने बनाया। इस समय पात्र चित्रकारों में पेन पेंटर सुप्रसिद्ध था। पंखदार विजयश्री की मूर्ति बनाने वाला प्रथम शिल्पी पियोनियस था। पियोनियस। सो इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे हाई क्लासिकल पीरियड। तो सिकंदर महान का जन्म 356 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, तो मैसेडोनिया में हुआ था सिकंदर महान का। नेक्स्ट है यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो यूनानी शासक सिकंदर ने 327 ईसा पूर्व में भारत में आक्रमण किया था। स्थिति लागू दिखाने वाला प्रथम यूनानी चित्रकार कौन था, तो ये किमोन थे। उसके बाद वासना मूलक कृतियों के लिए कौन सा शास्त्रीय चित्रकार विशेष प्रसिद्ध था, तो पेरिसियस। नेक्स्ट है रोमन युग में अंक के सर्वाधिक भित्ति चित्र कहाँ उपलब्ध हुए हैं, तो हरक्यूलेनियम में। नेक्स्ट है सागर में से उत्पन्न होती हुई अफ्रोदिति का चित्र किस चित्रकार ने बनाया, तो ज्यूकिस ने बनाया था, ऑप्शन ज्यूकिस। नेक्स्ट है एम्फोरा पॉटरी जो है जार रूपी प्राचीन चित्रित बर्तन कहाँ के हैं, तो ये ग्रीक की कला है। रथवाही कांस्य प्रतिमा जिसका टाइम पीरियड है 478 ईसा पूर्व यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई, तो ये डेल्फी नगर के भग्नावशेषों से प्राप्त हुई। स्वर्णिम विभाजन पद्धति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो यूनानियों ने किया था। नेक्स्ट है लाओकोन की मूर्ति 1506 ईस्वी में रोम में खुदाई के दौरान मिली, इसे कहाँ प्रदर्शित किया गया, तो ये वेटिकन सिटी रोम में है। नेक्स्ट है स्वर्णिम विभाजन के अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात में बनाया जाता था, तो ये 2:3 अनुपात में। अरस्तु के अनुसार कला है, तो अरस्तु के अनुसार जो कला है ये अनुकृति प्रकृति की नकल है अरस्तु के अनुसार। नेक्स्ट है पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री जो अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता हैं, तो एरिस्टोटल अरस्तु। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है, तो प्लेटो ने क्या लिखा है, तो प्लेटो ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है 'सिम्पोजियम'। प्लेटो के द्वारा लिखित ग्रंथ है 'सिम्पोजियम'। नेक्स्ट है भारत में प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1812 में हुआ था। 1812 में। नेक्स्ट है भारत में प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1812 में हुआ था। 1812 में। नेक्स्ट है भारत में प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1812 में हुआ था। 1812 में। नेक्स्ट है भारत में प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1812 में हुआ था। 1812 में।
देना किस प्राचीन कला की वास्तुकला प्रसिद्ध है? तो ग्रीक प्रसिद्ध है। काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने? तो यूनान में बने। नेक्स्ट है पारसी धर्म का प्रवर्तक कौन था? तो जरथुस्त्र था पारसी धर्म का प्रवर्तक। उसके बाद पारसियों का प्रसिद्ध ग्रंथ है तो जेड अवेस्ता। पारसियों का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो जेड अवेस्ता है। नेक्स्ट है मूर्तियों का आर्काइक मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रीस। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस लिपि से आए हैं? तो ये लैटिन से आए हैं। किसने कहा था कि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता? तो ये सुकरात का स्टेटमेंट है। मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। अब हम देख लेते हैं हाई क्लासिकल पीरियड। उसके बाद फोर्थ जो है हेलेनिस्टिक पीरियड। देन चैप्टर ओवर। तो 5वीं सदी में 450 ईसा पूर्व में पेरिक्लीस के शासन में एथेंस वासियों ने सम्राट से प्रेरित होकर रक्षा प्रबंधों हेतु संचित राशि में से कुछ अंश ध्वस्त एक्रोपोलिस के पुनर्निर्माण में निश्चित कर दिया, जिससे कई श्रेष्ठ भवन निर्माण का कार्य हुआ था। उसके बाद इस समय पार्थेनन मंदिर, जो पार्थेनन टेम्पल है, टेम्पल ऑफ हेफिस्टोस इत्यादि का निर्माण एथेंस ग्रीस में हुआ था, जो प्राचीन ग्रीक काल की अद्भुत रचना है। एथेंस का मंदिर ये प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा भी गया था। तो एक्रोपोलिस का स्थित जो पार्थेनन मंदिर है ये देवी एथेना को समर्पित है। तो एक्रोपोलिस पर स्थित जो पार्थेनन मंदिर है वो किसको समर्पित है? तो देवी एथेना को समर्पित है। 432 ईसा पूर्व। और वर्तमान समय में पार्थेनन जो मंदिर है प्राचीन सुरक्षित नींव तथा प्रस्तर को प्रयुक्त करते हुए वास्तुकार इक्टिनोस द्वारा पुनः निर्मित किया गया था। ये इस मंदिर का निर्माण में पूर्णतः श्वेत संगमरमर का प्रयोग हुआ है और यह मंदिर 447 से 438 ईसा पूर्व के मध्य निर्मित हुआ। तो श्वेत संगमरमर का प्रयोग हुआ है। और इस समय के जो मूर्तिकला के 3 शीर्ष मूर्तिकार प्रेक्साइटेलिस, स्कोपास तथा लिसिपस थे। जो प्रेक्साइटेलिस के प्रमुख संगमरमर कृतियों में हर्मस और शिशु डायोनियस तथा अफ्रोडिटी का निर्दोष है। जो प्रमुख चित्रकारों में ज्यूक्सस, पेरेसियस तथा एपेलीज थे। और एपेलीज जो है सिकंदर महान का राजकीय चित्रकार था एपेलीज। और एपेलीज द्वारा बनाया गया अफ्रोडिटी का जन्म विशेष प्रसिद्ध है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो पार्ट है वो हेलेनिस्टिक पीरियड है। इसका टाइम पीरियड 330 से 30 ईसा पूर्व रहा है। वस्तुतः यूनानी इतिहास में सिकंदर महान के मरणोपरांत, अतः सिकंदर महान के अंतिम उत्तराधिकारी शासन के रोम द्वारा सत्ता हस्तगत करने तक के मध्य का समस्त जो युग है उसको हेलेनिस्टिक पीरियड कहते हैं। ये हेलेनिस्टिक लाओकोन तथा उसके पुत्र संगमरमर में निर्मित प्रथम शताब्दी रोमन अनुकृति है। संग्रह वेटिकन म्यूजियम रोम इटली में। लाओकोन तथा उसके पुत्र। हेलेनिस्टिक का क्या तात्पर्य? यूनानियों से प्रभावित सभ्यता, हेलेनिस्टिक। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यूनान की सभ्यता जिन एशियाई और यूरोपीय सभ्यताओं के संपर्क में आई उसने उन पर अपनी कतिपय बुनियादी अवधारणाओं व मौलिक विशेषताओं की छाप छोड़ी और एक नवीन यूनानी हेलेनिस्टिक कला को जन्म दिया। भारत में जो हेलेनिस्टिक कला का प्रचलन है हिंदू यूनानी शासक ने पश्चिमोत्तर भारत में किया, जिसका उदाहरण गांधार कला है। हेलेनिस्टिक युग में अनेक रंगशालाएं, थिएटर निर्मित हुए हैं। इनमें 400 ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में यूनान में बनी एपिडोरस की रंगशाला प्रमुख है। एपिडोरस की रंगशाला इस समय एथेंस में निर्मित ओलंपियन ज्यूस का मंदिर उल्लेखनीय है। इस युग में मूर्तिकारों ने विशाल पैमाने पर मूर्तियों का निर्माण किया
समूहात्मक प्रतिमाओं जिसमें लाओकोन और उसके पुत्र वीनस डी मिलो तथा विक्ट्री ऑफ सेमोथ्रस मर्नासन गॉल इत्यादि प्रमुख हैं का निर्माण हेलेनिस्टिक युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेक्स्ट पॉइंट है समूह प्रतिमाओं में सबसे प्रसिद्ध संगमरमर मार्बल से जो निर्मित लाओकोन व उसके पुत्रों की जो अभी मूर्ति देखी थी वो फेमस है। जेसो सेंटर द्वारा निर्मित 2 मीटर 6 फीट 7 इंच ऊंची यह प्रतिमा वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये वेटिकन म्यूजियम रोम में सुरक्षित है। उसके बाद हेलेनिस्टिक युग की महान कृतियों में 200 से 190 ईसा पूर्व के मध्य की सेमोथ्रिस द्वीप के ग्रेट गॉड सेंचुरी से प्राप्त पंख युक्त विजयश्री की जो मूर्ति है ये 244 सेंटीमीटर विच मीन्स 8.10 फीट ऊंची प्रतिमा है। सफ़ेद मार्बल से बनी हुई है। ये लूव्र संग्रहालय पेरिस में प्रदर्शित है। पंख युक्त विजयश्री। उसके बाद हेलेनिस्टिक युग से संबंधित एक अन्य जो प्रसिद्ध प्रतिमा है उसको क्या बोलते हैं? ये डाइंग गॉल। तो डाइंग गॉल जो प्रतिमा है ये हेलेनिस्टिक युग से संबंधित है। इसका निर्माण 230 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी में किया मध्य माना जाता है और इसकी जो मूल प्रतिमा है वो नहीं है और इसकी मार्बल से जो निर्मित प्रतिमा है रोमन आकृति ही प्राप्त होती है जो कैपिटोलियन म्यूजियम रोम में सुरक्षित है। सो हमने ये वाला 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।